दोस्तों, दिल्ली एक शहर नहीं, एक कहानी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि भारत के इतिहास की धड़कन है। जहां आज मेट्रो दौड़ती है, ऊंची इमारतें आसमान छूती हैं, उसी जमीन ने हजारों साल पहले राजाओं के घोड़े, योद्धाओं की तलवारें और युद्धों की धूल देखी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली की पूरी कहानी, महाभारत के इंद्रप्रस्थ से लेकर आधुनिक भारत की राजधानी तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दिल्ली का हर दौर एक नई कहानी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दिल्ली का इतिहास लिखित इतिहास से भी पहले शुरू होता है। महाभारत के अनुसार जब हस्तिनापुर में राजनीतिक संघर्ष हुआ तो पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम का एक वीरान इलाका मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने उस बंजर जमीन को एक भव्य नगर में बदल दिया। यही नगर इंद्रप्रस्थ कहलाया। यहां शहर यमुना के किनारे बसा था। यहां महल थे, सभा भवन थे और न्याय व्यवस्था मजबूत थी। राजा युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक थे। कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ में कोई भूखा नहीं सोता था। आज का पुराना किला इसी इंद्रप्रस्थ की संभावित जगह माना जाता है। इतिहासकारों में भले मतभेद हों, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण कहते हैं कि दिल्ली की सभ्यता 3000 से 4000 साल पुरानी है। दोस्तों, महाभारत काल के बाद दिल्ली कई बार उजड़ी और कई बार बसी। मौर्य काल में यह क्षेत्र प्रशासनिक केंद्र रहा और गुप्त काल में दिल्ली के आसपास व्यापार और संस्कृति ने नई ऊंचाइयां छुईं। लेकिन दोस्तों, असली सत्ता की कहानी अब शुरू होने वाली थी। 8वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली पर तोमर राजपूतों का शासन आया। राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को पहली बार एक संगठित शहर का रूप दिया। उन्होंने लाल कोट नाम का किला बनवाया। आज का कुतुब कॉम्प्लेक्स इसी इलाके के पास है। इसके बाद आया चौहान वंश, और इस वंश का सबसे चमकता नाम पृथ्वीराज चौहान। वे एक वीर योद्धा, कवि और राजा तीनों एक साथ थे। सन 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। लेकिन साल 1192 की दूसरी तराइन की लड़ाई ने इतिहास बदल दिया। पृथ्वीराज की इस हार के साथ दिल्ली में हिंदू राजपूत शासन का अंत हुआ। अब दिल्ली नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दोस्तों, दिल्ली अब बन चुकी थी। पूरे उत्तर भारत की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। यह मीनार सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि सत्ता का प्रतीक थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने बाजार नियंत्रण, मजबूत सेना और सख्त कानून लागू किए। दिल्ली एक सुरक्षित और शक्तिशाली शहर बनी। मोहम्मद बिन तुगलक यह शासक अपने अजीब फैसलों के लिए जाना जाता है। राजधानी बदलना, तांबे के सिक्के चलाना, इन फैसलों ने दिल्ली को हिला दिया। साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इसके साथ मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। अकबर ने धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई और दिल्ली को मजबूत प्रशासन दिया। लेकिन असली दिल्ली बनी शाहजहां के दौर में। उन्होंने बसाया लाल किला, चांदनी चौक, शाहजहानाबाद। दिल्ली कला, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गई। और फिर औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। नादिर शाह का हमला, लूटपाट, उस समय दिल्ली ने बहुत दर्द देखा। साल 1857 की क्रांति दिल्ली के लिए निर्णायक साबित हुई। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया। साल 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी को हटाकर दिल्ली बनाई और बनी नई दिल्ली। साल 1947 में भारत आजाद हुआ और दिल्ली बनी स्वतंत्र भारत की राजधानी। और यहां बने संसद, राष्ट्रपति भवन, सरकारी संस्थान। आज दिल्ली राजनीति, संस्कृति, इतिहास और आधुनिकता का संगम है। दोस्तों, दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये भारत की आत्मा है। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है। इसीलिए कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।